बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित रहते थे जिनका नाम था श्रीधर। वे बहुत ज्ञानी थे। धर्मशास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब करना जानते थे। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। वे हर काम के बदले ज्यादा दक्षिणा चाहते थे और जहाँ कहीं ज्यादा पैसे मिले वहीं जाने को तैयार रहते थे। पंडित श्रीधर का एक ही सपना था, ढेर सारा धन इकट्ठा करना ताकि वे अमीर बन सकें। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत सीधा सादा और शांत स्वभाव का था। गांव वालों ने उसका बहुत सम्मान किया। साधु लोगों को धर्म की सच्ची राह दिखाता और उन्हें लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहने की सलाह देता। पंडित श्रीधर को जब पता चला कि गांव वाले उस साधु को बिना किसी दक्षिणा के पूजा करवाने बुलाते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, ये साधु मेरे काम में बाधा बन रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। एक दिन पंडित जी खुद साधु के पास गए और बोले, महाराज, आपने तो गांव के लोगों को मोह माया छोड़ने की सीख देकर मेरा काम ही छीन लिया। पंडित जी, मैं तो बस यही सिखा रहा हूँ कि जीवन में सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। अगर संतोष में सुख होता तो राजा महलों में क्यों रहते और साधु जंगलों में? सच का अनुभव करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको सच्चे सुख का मार्ग दिखा सकता हूँ। पंडित जी थोड़े चौंके, पर लालच उनके मन में जाग उठा। उन्होंने सोचा, कौन जाने ये कोई चमत्कारी साधु हो और इसके पास कोई खजाना हो। साधु ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले जंगल के उस पार एक पीपल का पेड़ है। वहां आ जाना, मैं तुम्हें धन प्राप्त करने का मार्ग दिखाऊंगा। अगले दिन पंडित जी समय से पहले पहुंच गए। साधु वहां पहले से मौजूद था। उसने एक गड्ढा खुदवाया और वहां से एक पुराना संदूक निकला। इस संदूक में अमूल्य खजाना है, लेकिन इसे लेने के लिए एक शर्त है। आपको किसी और के साथ यह साझा करना होगा और इसका उपयोग समाज के भले के लिए करना होगा। पंडित जी की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं क्यों साझा करूं? ये सब तो मेरा होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला और सोने के सिक्कों को छूने की कोशिश की, अचानक जोरदार आवाज आई, जो केवल अपने लिए चाहता है वह इसके योग्य नहीं। अचानक जमीन कांपने लगी। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और गड्ढे में समा गया। पंडित जी डर के मारे चीख उठे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, लालच तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम असफल हो गए। पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें महाराज। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख बांटने में है, न कि जमा करने में। साधु मुस्कुराया और बोला, यही सच्चा ज्ञान है। अब जाकर लोगों की सेवा करो, यही तुम्हारा असली धन होगा। इसके बाद पंडित जी ने जीवन भर निस्वार्थ भाव से सेवा की, बिना लालच के। गांव वाले भी उनका फिर से आदर करने लगे।